एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबोला, योर मेंटर फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्स। आज हम लोग उस टॉपिक की बात करेंगे जिसके रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेरीज थी, टेलीग्राम पे हो या फिर कहीं यूट्यूब पर बहुत सारी क्वेरीज उसके रिलेटेड आई थी कि मैम अगर हम लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं, टाइटल ध्यान से पढ़ना, वीडियो का टाइटल है व्हाट टू डू। केवल मैं आपको इस वीडियो में एक छोटे एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि केवल जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इतना नहीं बताने वाली हूं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी ऑनर्स, अगर आप हॉर्टिकल्चर में करके बैठे हैं। बिकॉज बहुत सारी वीडियोस हमारे पास एग्रीकल्चर की रहती है, तो यहाँ पे एक जो डाउट बच्चों के माइंड में अक्सर आता है कि भाई अगर हम लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर करके बैठे हैं, कर ली है, तो क्या उसमें हमें स्कोप होगा, हम लोग क्या जो है आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज कहें प्राइवेट में, पब्लिक में, एंटरप्रेन्योरशिप में, या अलग अलग जो स्टार्टअप जिसको हम लोग कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, जो हमने एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया हुआ है कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर बहुत अलग चीजें हैं, इनमें पता नहीं अलग ही जॉब जो है वो स्कोप रहेगी। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों अगर एक बात कहें तो एक ही माँ के दो बच्चे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोग एक वास्ट जो है डायनेमिक चीजें पढ़ते हैं, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारा जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, लाइफ स्टॉक भी हो गया, वो सब हमें पढ़ाया जाता है। परंतु जो हमारे पास बीएससी हॉर्टिकल्चर आती है, उसमें हमारे पास जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, मसालों के बारे में, बागान फसलें जिसे हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, फ्लावर्स के बारे में, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और एक और है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारी हमें चीजें हॉर्टिकल्चर में पढ़नी होती है। पर इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल साइंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सब भी हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस अपने क्रिएट किया हुआ है कि दोनों में पता नहीं कितनी ही अलग अलग जो है स्कोप रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक ही हमारी ब्रांच के आगे टाइप्स आ जाती है। जैसे एग्रीकल्चर हम बड़ी लेवल पे बात कर देते हैं, अगर हमें एक्सपर्टीज अपनी ये जो अभी आपको कुछ मैंने नाम बताए हैं इसमें हासिल करनी हो, देन हम आते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आज फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसमें पर्टिकुलर जिनको लगता है कि भाई मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर की है, अब उसके बाद स्कोप क्या है। तो फाइनली जब एक बार ये इतने सारे क्वेरीज आने के बाद, जब टेलीग्राम पे मुझे परसों किसी ने कहा कि मैम इस पे थोड़ा सा हमें बता दो, ताकि अगर मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर जैसे कर ली है तो एक मेरे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ तो ऐसी जॉब्स होंगी जो हमारे लिए हटके होंगी। और बिल्कुल ऐसा है भी, बहुत सारी जॉब्स में लिखा भी होता है कि यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी वीडियो में हम ये समझेंगे स्कोप, या फिर मैं कहूं व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। केवल सरकारी तक नहीं, पूरा देखेंगे कि हम लोग क्या क्या और जो डिफरेंट ब्रांचेस उसमें कैसे ड्वेल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसमें कंप्लीट मैंने पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब हम बात करते हैं व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो सबसे पहली बात आती है कि जो सबसे पहले हमें आता है कि स्टेबिलिटी हासिल करनी है, एक लाइफ जो है हमारी एक स्टेबल हो जाए, इनकम सोर्स आ जाए, तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि जॉब्स मिल जाए। जॉब के अलावा बहुत सारे ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे जिनको होगा कि अभी जॉब 1-2 साल रुक के, अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर इस साल होगी, 1-2 साल रुक के पहले हम लोग हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, देन वापस से मैं ये जॉब में आ जाऊंगी। और तीसरा आता है जिनका माइंडसेट ही इतना ब्रॉड होता है कि भाई मुझे अपनी किसी चीज पे बिजनेस माइंडसेट जिसका होगा वो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप। एंड बिलीव मी, ये वो ब्रांच है, अगर आप हॉर्टिकल्चर को सही तरीके से एक्सप्लोर करोगे तो आपको इसमें एक नहीं बहुत सारी, मैं आपको कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल भी दूंगी कि कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा, इंडिया में कहें, वर्ल्ड में कहें, वो लीड कर रही है आज के टाइम में। क्योंकि हॉर्टिकल्चर वो कोई छोटी ब्रांच नहीं है, ये इतनी वास्ट ब्रांच है। आपका मन करे आप प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, हमारे पास प्रोसेसिंग की कितनी सारी एग्जांपल्स हैं। आपका मन करे आप फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो वो भरपूर जितनी भी जॉब्स होंगी, जितना भी स्कोप होगा, हम इन तीनों में अपने सारी चीज को डिवाइड करते हैं। अब ये अज्यूम मैं करती हूँ कि आप लोगों ने बीएससी हॉर्टिकल्चर जो है लास्ट ईयर में है, और अभी से आपके माइंड में सबसे बड़ी जो क्वेरी चल रही होती है कि भाई जॉब लेनी है या हायर स्टडीज के लिए जाए, या मेरे पास कोई आइडिया है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग
अराउंड माई आइडिया, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर की भाषा में एग्रीप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले, अगर आपका मन है जॉब्स करने का तो कौन कौन सी इसमें हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जिसपे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स कौन सी है, हम उसकी भी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हायर स्टडीज के बारे में, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है जब हम हायर स्टडीज अगर ऑप्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है एमएससी मास्टर्स, बिल्कुल ये तो है ही हमारे पास बेस्ट है। अगर आप लोग मास्टर्स करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर में, यू आर हैविंग ऑप्शन कि आप लोग अब पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट या थोड़ा सा आपका अगर बैकग्राउंड, आपकी कुछ जमीन वगैरह है, आप उसमें ही अपनी एक्सपर्टीज और बढ़िया डालना चाहते हैं तो आप फ्रूट साइंस में करिए, वेजिटेबल में करिए, फ्लोरिकल्चर में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में एक अच्छा खासा एमटेक जो है वो भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देखने को मिलता है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कई पर्टिकुलर हैं जो एमटेक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कराते हैं। बट उससे पहले मैं बात करूंगी एमएससी। अगर आपका मन है कि भाई मुझे एमएससी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में करनी है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमबीए। एमबीए एग्री बिजनेस में या फिर रूरल मैनेजमेंट में एमबीए करना, या इसको हम लोग एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें हमारा एक जितनी भी टाइम की स्टडी होगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, बट जब आपका पैकेज, अगर आप अच्छी कंपनी में, प्लेसमेंट आपकी अच्छी कंपनी में हो रही है, तो बिल्कुल वो आपको उसका जो रिटर्न है वो खुद ही फील होगा कि हाँ जितना हमने एफर्ट्स डाला था उसका रिटर्न मुझे मिल चुका है। थर्ड हमारे पास आती है एमटेक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एमटेक इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, क्योंकि फ्यूचर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। आपके आसपास कितनी सारी कंपनीज होंगी जो पोस्ट हार्वेस्ट पे ही काम कर रही हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में तो बहुत आगे है इंडिया, पर हमें पोस्ट हार्वेस्ट पे काम कैसे करना है, उस पे हम क्या और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्या जो है हमारे कैंडिडेट प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, इस पे तो हमारी ऑलरेडी इंडस्ट्री बहुत वाइड भी है। और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल मेरी एक्सपर्टीज भी इसमें ही और आए, तो आप इसमें एमटेक इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्लोमा, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि हर बार ये भी नहीं होता कि हम सोचें हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए स्टडी करना चाहते हैं। आपने एमएससी कर ली, इफ यू वांट टू विश आप पीएचडी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर लगता है मुझे 2 साल ना लगा के थोड़े टाइम के लिए कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, तो वहां पे आप लोग डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पे हो गया, फ्लोरिस्ट्री पे हो गया, लैंडस्केपिंग पे हो गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिप्लोमा खास करके फ्लोरिकल्चर में प्रोवाइड करते हैं। लैंडस्केपिंग में आपको देंगे कि अगर आपको एक एरिया की सजावट किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट करनी है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट कि कौन सा प्लांट कहाँ पे लगना चाहिए, ये सारा कुछ आपको फ्लोरिकल्चरी एंड इसमें लैंडस्केपिंग में समझाया जाता है। फ्लोरिकल्चरिस्ट जिसको कह देते हैं, एंड लैंडस्केपिंग में आप इसके लिए डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वो ऑप्शंस थी जब हम लोग हायर स्टडी की बात करते हैं कि अभी हम जॉब नहीं, पहले हम लोग थोड़ी सी अपनी जो स्किल्स है उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर कंप्लीट में हम लोग देखें कि हमें इसमें क्या स्कोप क्या दिख रहा है टोटल हायर स्टडीज में, तो स्कोप हमारा ये है कि आप रिसर्च, अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी, अच्छे खासे पेपर्स लिख सकते हैं, जिससे आपको कुछ जो है बेनिफिट्स वो मिलेंगे। रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के बाद आता है कि टीचिंग, सबसे अच्छा अगर कहें तो टीचिंग अच्छी मानी जाती है जॉब। अगर आपको लगता है मैं टीचिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तो आप यहाँ से अपनी एमएससी पीएचडी करने के बाद आप टीचिंग में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आता है साइंटिस्ट रोल पे, एंड आपको यहाँ पर बेटर पे, क्योंकि बहुत ये सही बात है कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती रहेगी और उस अगर आप क्वालिफिकेशन को सही तरीके से यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो आपका पे स्केल होगा दैट विल बी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू जिसने आपसे भी कम क्वालिफिकेशन की होगी। ये डिपेंड उस पॉइंट पे करता है कि आप अपनी इस क्वालिफिकेशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट कैसे करते हो, जो भी आप जहां काम कर रहे हो वहां पर उसकी एक्सपर्टीज कैसे दिखा रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बेटर पे मिलेगी ही मिलेगी। ये हमारा पहला एस्पेक्ट था जब हम लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद ये सोच लेते हैं कि मुझे पहले हायर स्टडीज करनी है। सेकेंड हमारे पास आता है, अच्छा ये आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। सेकेंड हमारे पास आता है जॉब्स को लेके। तो जब हम लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास भरपूर पड़ी हैं, नो डाउट वहां पे आपको कंपटीशन जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ भी मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी रहेंगी जहां पे एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ये भी लिखा होगा। पर कुछ हम वो भी जॉब्स की बात करेंगे जहां पे पर्टिकुलर लिखा होगा कि ओनली बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबकी जो हमारी हॉर्टिकल्चर की दी बेस्ट जॉब जो स्टेट वाइज निकलती है, तो वहां पे हमारे पास आती है
हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। स्टेट वाइज हर स्टेट की अपनी अपनी वैकेंसी निकलती है, अपनी अपनी इसकी जो ओपनिंग्स होती है, अभी इसमें 100 लोगों को हायर करना है, 200 को करना है, 300 को, वो हर स्टेट की अपनी अपनी वेरी करती है। कई स्टेट्स में इसको अलग नाम से भी बोला जाता है, बट एक्चुअल में जो इसका नाम है वो रहता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट इसको रिलीज करती है। ये एक जो है इसका एवरेज सा लिखा हुआ कि आपको पर मंथ में कितना मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड स्केल जो है, ग्रेड पे की बात करें वहां पर कितना है। तो सबसे पहली ये एक आप लोगों के लिए एडवांटेजेस जॉब है, क्योंकि ये वो है जहां पे एमएस जो है हॉर्टिकल्चर वालों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अब अगर आप लोगों ने 4 साल की डिग्री में केवल हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा है, और जो ये एग्जाम होगा इसमें भी जो मेजर फोकस हमारा होता है वो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस के अराउंड ही रहता है, तो इसमें आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को आप लोगों को बाकियों से कैसे फायदा उसका लेना है वो आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी पहली वैकेंसी जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। सेकंड हमारे पास आता है, आप किसी ICR, IARI इंस्टीट्यूट में KVK, SMS, SRF इन पोजीशंस पे भी काम कर सकते हो, जहां पे आपका रोल क्या रहेगा, रिसर्च एंड साइंटिस्ट रोल का आपका काम रहेगा। थर्ड हमारे पास आती है एग्रीकल्चर। अगर आप बैंक्स में काम करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किसी बैंक में अच्छा खासा मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, बैंकिंग जॉब मुझे चाहिए, तो बिल्कुल वहां पे आपके पास आती हैं बैंक जॉब्स के लिए, जैसे कि सबसे अच्छी IBPS, AFO, और साथ ही साथ हमारे पास नाबार्ड की आती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले एक डिस्क्लेमर दिया था कि बहुत सारी ऐसी भी जॉब्स रहेंगी जहां पर लिखा होगा कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो नाबार्ड वो जॉब है जहां पर आ जाता है ऐसे कि भाई कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। पर यहाँ पे भी मैं आपको एक फायदे वाली बात बताऊं तो यहाँ पे नाबार्ड, ये जो आपको एक दिखा था पूरा, ये थी 2024 की वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, किसके लिए, नाबार्ड ग्रेड A के लिए कैसे निकाली गई है। यहाँ पे अगर हम देखें जर्नल में तो सारे लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे, बट देयर आर सम वैकेंसीज जहाँ पे हॉर्टिकल्चर वालों को फायदा मिलता है। भले वो मैटर नहीं करता 1 हो या 10 हो, हमारी सीट 1 होनी चाहिए, हमें उस 1 के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 2024 के जो है शीट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो जर्नल की कितनी है, जब हम अपने आते हैं इसमें हॉर्टिकल्चर में, तो यहाँ पे देखिए प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के लिए एक यूआर की वैकेंसी, उसके अलावा एक हमारे पास बची हुई है। अगर अच्छा इस साल जो थी 2024 में एक ही वैकेंसी केवल यूआर की निकाली गई थी। अब उस एक वैकेंसी को, तो आपको भी पता है, जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई एक ही वैकेंसी है क्या ही फायदा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट इसीलिए इसमें अप्लाई नहीं करते, यार एक ही तो वैकेंसी है तो इसमें क्या ही फायदा होगा। बट अगर आप इस वैकेंसी में भर के अपनी सीट, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है इसके कंपैरिजन में कंपटीशन, यहाँ पे एनी ग्रेजुएट आएगा, बट यहाँ पे केवल जिनकी हॉर्टिकल्चर में होगी दे कैन अप्लाई। इसी तरह से फॉरेस्ट्री में भी निकलती है, जहाँ आप फॉरेस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको विश हो, तो आप बिल्कुल हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट्री में वैकेंसी नो डाउट बिल्कुल कम है, 2 और 1 है, तो टोटल कहें तो 3 वैकेंसीज आउट हुई हैं इसमें 2024 के अकॉर्डिंग। बट स्टिल कुछ आपको एज, क्योंकि ऐसे ही सब सोचेंगे कि यार वैकेंसीज बहुत कम है, इसमें क्या अप्लाई करना, जर्नल में चलते हैं, तो ये आपको थोड़ा जो एडवांटेज है वो मिल सकता है। तो ये था हमारा नाबार्ड में, जिसमें सैलरी पैकेज आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर जो है हमारा IBPS AFO का लिखा हुआ है, वो कितनी रहती है। फोर्थ हमारे पास आता है UPSC की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट PSC की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, बहुत जगह पर जो वैकेंसी निकलती है HEO के नाम से, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसमें भी आप अच्छे खासे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात वही आती है कि हमें एक्टिव रहना होता है कि हमारी अपनी स्टेट में या जो नियर बाय स्टेट्स में ये वैकेंसीज कब आउट हो रही हैं, तब हमें उसके लिए मेहनत जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये वैकेंसीज हमारे स्टेट वाइज निकलती रहती है, HDO की निकलती हैं। इसके बाद हम आए तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, अपीडा, NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, अगर आपको लगता है कि हाँ इनका जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप NHB हो गया, अपीडा हो गया, FCI इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कोप की बात करें, अच्छा एक जो और वैकेंसी रहेगी अभी जो हाल ही में निकलेगी, अक्टूबर में इसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नवंबर 6 तक जितना एक्सपेक्टेड आ रहा है, वो है हमारे पास DSSB की जो सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है।
अच्छी खासी वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपको काम करने का, सेंट्रल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट होगी, आपको यहाँ पे दिल्ली के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे भी पेपर पैटर्न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा फायदा किनको मिलेगा, जिनकी बीएससी हॉर्टिकल्चर में है, क्योंकि उन्होंने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, इसीलिए उनको एक एज होगा, एक फायदा मिलेगा। अब अगर इन टोटलिटी बात करें, इन टोटल बात करें कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब के साथ क्या स्कोप यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे माइंड में सिक्योरिटी। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब आप बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद एंटर करना चाहते हैं, आपके पास आएगी सिक्योरिटी, साथ ही साथ स्टेबल करियर ग्रोथ आएगी और रिस्पेक्टेड आपके पास पोजीशन आएगी, इन योर सराउंडिंग्स आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और इन जनरल भी अगर बात करें तो सरकारी के नाम पे सबसे पहली चीज क्या आती है, एक रिस्पेक्टेड, सिक्योरिटी एंड स्टेबल जो है हमें वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये हमारी थी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स को लेके। नेक्स्ट बात हम करते हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। एंड बिलीव मी, जितनी आप सरकारी के लिए बात करेंगे उससे ज्यादा अगर आपको लगता है आपका माइंडसेट है बहुत अच्छा है, आप अभी जो है थोड़ी हसल कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप में, प्राइवेट सेक्टर में और बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए भी आप उतने ही शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो सबसे पहले क्योंकि हॉर्टिकल्चर में हमारे पास एक वास्ट ब्रांच आती है, हम यहाँ पर वो चीज उगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं जिसको हम लोग केवल एक फ्रूट का दाम बिकता है। जैसे मैं अक्सर क्लास में भी बताती हूँ, हम एक अगर एप्पल खाते हैं तो एक एप्पल का रेट करीब करीब 30 से 40, मैंने बिल्कुल सस्ते वाले बोले हैं यहाँ पर, ये होता है हमारे एक सेब का रेट। ये है ताकत हमारे हॉर्टिकल्चर की कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल फ्रूट से अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर उसके पेड़ पर 100 फूल लगे, 100 जो है फ्रूट्स लगे हैं, तो उसमें से एक भी खराब जाए। तो वहां पर हमें उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वैल्यू एडिशन पे कैसे काम करना है, दिस इज द पावर ऑफ हॉर्टिकल्चर। जब हम इसकी जॉब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज की बात की है कि यहाँ पर इसके सीड्स, फर्टिलाइजर के उस कंपनीज में आप एंटर करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी कंपनीज है, जैसे कि कोरोमंडल होगी, बायर होगी, सिंजेंटा होगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एक अच्छे स्टेबल जो आज अपनी पोजीशन पर काम कर रही है। तो यहाँ पे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं। अगर आप इनकी एक बारी गूगल पे डालेंगे कि भाई कौन कौन सी कंपनीज है, तो आपको एक अच्छी खासी लिस्ट आ जाएंगी कि ये इतनी सारी कंपनीज है जो कि इस सेक्टर में पर्टिकुलर आज एक्सपर्ट बन के काम कर रही है। तो पहली बात, अगर आपको लगता है कि आप इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, तो बिल्कुल बेहतरीन जॉब है। जैसे कि निंजा कार्ट होगी, इसमें हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आते हैं, देहात होगी जो कि डिफरेंट अपने इसमें सेक्टर में काम कर रही हैं। सेकंड हमारे पास आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास बात कैसी आती है, जो अभी मैंने आपको बताया, अगर एक सेब का फ्रूट है वो खराब ना हो, उसको मैं और वैल्यू एडिशन क्या कर सकती हूँ, कैसे उसको मार्केट में और बढ़िया तरीके से बेचूं, वो हमारी बात आती है प्रोसेसिंग में ही तो बात आती है। वो फूड प्रोसेसिंग हमें कैसे करनी है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि भाई हम और इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पे काम कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन पे फोकस कर सकते हैं। इसमें से जिसमें भी आपका, ये मैंने आपको सिर्फ एक सेक्टर बताया, उसमें आप अलग अलग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला माइंडसेट, आप रिसर्च अच्छी करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तो बिल्कुल आप R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की लैब्स होती हैं जहां पर कुछ भी चीज पहले रिलीज होने से पहले यहाँ पे चेक होता है, उसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन के लिए कि भाई अगर आपके पास इतने फार्मर्स के साथ टाई अप है, तो आप उन लोगों की प्रोडक्शन में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर आपको अपने जो वैल्यूज होंगी वो बतानी पड़ेगी, नॉलेज देनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके। थर्ड हमारे पास आता है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। इसकी तो अगर मैं कहूँ तो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स भी, यानी कि जैसे DDA के अंडर में देखती हूँ अक्सर निकलती रहती है, वैकेंसीज जरूर कम होती है, पर फिर भी एनुअली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसकी जो वैकेंसीज है वो मैंने देखी है कि निकलती रहती है। तो लैंडस्केपिंग को लेके क्या हुआ कि आपके पास एक एरिया है, उसमें अरेंजमेंट कैसे करनी है और ब्यूटीफाई हम उस एरिया को विद फ्लावर प्लांट के साथ कैसे करना है, ये आपका सारा काम रहेगा लैंडस्केपिंग में। इसमें जॉब्स आपकी निकलती है नर्सरी मैनेजर की। कुछ अगर एक्सपोर्ट करवाना है, जैसे आप लोगों को लगता है कि आपके नर्सरी में अच्छे खासे जो सैपलिंग्स हैं, प्लांट्स उग रहे हैं, अब उसे आपको दिल्ली से भेजना है बेंगलोर में, तो बताइए आप कैसे उसकी एक्सपोर्ट करवाएंगे। सही तरीके से चैनल क्रिएट करना,
ये एक अलग से जॉब निकलती है जिस पे आपको काम करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्री इनपुट सेल। एग्री इनपुट का मतलब क्या हुआ, जो भी आप टूल्स इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसके सेल के लिए, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप लोग ट्रैक्टर्स के ऊपर देखते हैं लिखा होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सोनालिका, वो सब क्या है, वो हमारी यही इन्हीं एग्री इनपुट्स की सेल, यानी कि उन कंपनीज में ही हम काम कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग हमें कैसे करनी है। और ये एक बहुत अच्छी कला है, स्पेसिफिकली जिसको लगता है मेरी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, सेल्स बेचने की स्किल्स मेरे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वो लोग इस सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर्स को लेके हो गया, इरिगेशन सिस्टम्स को लेके हो गया, आप इसमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट अगर बात करें ओवरऑल स्कोप की, इससे पहले मुझे एक और सेक्टर याद आ रहा है। जैसे आजकल आप लोगों को पता होगा, अक्सर हम लोग घर पे बैठे हैं, आराम से ऑर्डर करते हैं ज़ेप्टो से, ब्लिंकिट से, क्या मंगवाने के लिए कि भाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इससे में मैं अगर आपको एक अच्छी खासी एग्जांपल दूं तो वो जो भी मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अक्सर घर बैठे क्या ऑर्डर करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर आपने कभी देखा होगा इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर भी एग्जांपल आपको मैंने दी ब्लिंकिट की, अमेज़न फ्रेश हो गया, जो अमेज़न का ब्रांड है अमेज़न फ्रेश के नाम से, रिलायंस के अंडर इसकी जॉब निकलती है रिलायंस रिटेल, थोड़ा मेरा नाम गलत हो सकता है इसमें, रिलायंस रिटेल करके इसका नाम है, ज़ेप्टो हो गया। और एक सबसे अच्छा आज के टाइम में मैं बात करूं तो हमारे पास आता है किसान कनेक्ट। ये सब क्या करते हैं, ये सब करते हैं फार्मर्स के साथ टाई अप, और वहां से जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो नॉर्मल रेट पे मंगवा के, जैसे मेट्रो सिटीज में अगर आते हैं, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज हैं जहां पर लगता है कि लोग जो है ये सारे ऐप्स को यूज करते हैं अपने घरों पर फ्रूट्स वेजिटेबल मंगवाने के लिए, तो यहाँ पे भी ये कंपनीज भी आपको हायर करती हैं कि यहाँ पे आपको क्वालिटी चेक रखना है कि जो फ्रूट हमारे ब्रांड से निकल के जा रहा है, जो फ्रूट यहाँ से निकल के लोगों के घर तक जा रहा है, कि क्या उसकी क्वालिटी, उस फ्रूट की क्वालिटी सही है या नहीं है। तो यहाँ पे ये कई बार आप इनकी कभी ओपनिंग्स अगर देखोगे, लिंक्डइन पर चेक करिए, इनकी ओपनिंग्स निकलती है कि भाई हमें कोई हॉर्टिकल्चर से चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज इसमें हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस जैसी अच्छी कंपनी में अगर आपकी सिलेक्शन होती है, आपको बेसिकली उसमें क्वालिटी चेक पे काम करना है कि अगर आपके उसमें मार्ट में पूरा जो है, मार्ट के अंदर जो है सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, किसी पे कोई धब्बा यानी कि वो ब्लॉचेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना पड़ता है। तो इसकी भी एक अच्छी खासी मार्केट है, क्योंकि आज के टाइम में हमें भी पता है लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। आराम से जिसके घर पर अच्छी क्वालिटी के अगर आ रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, तो उसको क्या कमी है। अगर आज के टाइम में मैं आपको सबसे अच्छी बताऊं कौन सी ऐप है, तो वो है किसान कनेक्ट। इनके अच्छे खासे रिव्यूज हैं, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा, इनका जो मेजर फोकस है वो एक ही चीज़ पे है कि जो लोगों के घर तक पहुंच रहा है हमें उसमें क्वालिटी ज़रूर ऐड करनी है। तो ये बिल्कुल सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लोगों को बताते हैं। जो इनके मैनेजर्स हैं वो क्या बताते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये इस फार्म से इतने टाइम पहले 24 घंटे पहले हमने तोड़ के हमारे पास आया है, इसकी पैकेजिंग हमने ऐसी की है ताकि हम लोग कंज्यूमर्स का विश्वास कैसे जीत सकते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर है, और इसमें जो मेन फ्यूचर के आप जो हो वो आप लोग लीडर्स हो इसमें, कि हाँ भाई बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसमें अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ब्रांचेस को ज़रूर एक्सप्लोर करिए। अब एंड पे अगर हम लोग प्राइवेट जॉब्स के स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप हमारे पास आता है यहाँ पर कि यहाँ पे कॉर्पोरेट रोल्स, आपको एक काम करने का तरीका पता लगता है। जैसे सरकारी में अक्सर कहते हैं वो लेजी हो जाते हैं, बट प्राइवेट में आके आपको एक अच्छा खासा रोल, बेटर करियर ग्रोथ फास्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर सेक्टर। आपको यहाँ पर तेजी से अपनी ग्रोथ, अपना पैसा बढ़ाना, अपने स्किल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपर्टीज हासिल करना, वो आपको इस सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और बिलीव मी, हॉर्टिकल्चर वो सेक्टर है जिसमें बहुत ताकत है। जब तक हम लोग हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स हो गए, हॉर्टिकल्चर के जितने भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को करते हैं उसमें और बढ़िया जो है इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सेक्टर है कि आप इसमें किसी भी ब्रांच में एंटर करिए, उसमें अपनी वैल्यूज को ऐड करके हम इस सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया की बात करें। अब थर्ड जो हमारे पास सेक्टर बचता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, या मैं बोलूं एग्रीप्रेन्योरशिप की अगर बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के बारे में देखें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीप्रेन्योरशिप में हम लोग आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम लोग कोई नर्सरी रेडी कर सकते हैं, मशरूम फार्मिंग हो गया,
फ्लोरिकल्चर हो गया एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सब लोग पैसा लगाने को रेडी हैं। अगर आप खुद सोचिए, आपको मैं ब्लिंकिट पे ऐसा दिखा रही हूँ कि भाई पहला जो सेब है उस सेब को हम लोग किसी केमिकल वाले वहां से लाए हैं, फील्ड से लाए हैं, और जो दूसरा आपके पास सेब आया है वो ऑर्गेनिक सेब है, तो आप लोग भी क्या कहोगे कि ठीक है यार 20-25 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, बट मुझे तो ऑर्गेनिक वाला चाहिए। सो दिस इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि इसमें अगर आपको लगता है मेरे पास कोई आइडिया है, मैं इस पर कैसे और इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो बिल्कुल ये हमारे पास अच्छे खासे सेक्टर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं सेटअप कंसल्टेंसी। जैसे कि अगर आप किसी को सलाह देंगे, इसमें आपको मैं अच्छी खासी एग्जांपल बताती हूँ। तो एक कंपनी है देहात कंपनी, कभी सर्च करना इसके बारे में। इन लोगों का भी काम यही है कि यहाँ पे ये एक्सपर्टीज अपनी देती हैं, लोगों को बताते हैं, कंसल्ट करते हैं फार्मर्स के साथ कि अगर आपको ये दिक्कत आ रही है आप ये कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे किसी किसान को दिक्कत आ रही है, उसने अभी अपना बाग जो है वो लगाना शुरू करना है, आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। पॉली हाउस सेटअप करना है तो इसमें आप अपनी किसानों को एक्सपर्टीज दे सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड ब्रांच है, सेटअप कंसल्टेंसी। बहुत सारी कंपनीज हैं। अपनी खेती एक ब्रांड है जो मेरे को पंजाबी का पता है, अपनी खेती, ये भी यही करती है, अपनी एक्सपर्टीज जो है किसान को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये हमारी थी कंसल्टेंसी को लेके। थर्ड हमारे पास आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स। जैसे कि आजकल लेडीज क्या करती हैं, अपने घरों में ही छोटा छोटा जो है वो एसएजीज कहें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहें, या फिर वो घरों में ही अपने पिकल, जैम, कोल्ड स्टोरेज पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, उस फ्रूट की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिएट भी कर रही हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग यूनिट्स की ताकत आती है कि अगर आप किसी को अच्छा खासा एक यूनिट एस्टेब्लिश करके दे रहे हो जहाँ पे वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी कर सकती हैं। और फोर्थ हमारे पास आती है एक्सपोर्ट पे फोकस करना, क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो जब आपकी कोई प्रोडक्ट बाहर जाएगा तो वहां से आपको डॉलर्स में कमाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में बात करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, मसाले, इंडिया जिसको हम लोग राजा कहते हैं मसालों का, तो यहाँ पे अगर आपके एरिया का मसाला अच्छा है, आप केवल फोकस कर रहे हैं कि उसमें मुझे जो है कोई अडल्ट्रेशन, जैसे अगर आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा तो यहाँ पर बैन लग गया था कि इंडियन मसालों के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट होती है। पर अगर आप ऐसा प्रोडक्ट कोई ला रहे हो, ऑर्गेनिक है, अडल्ट्रेशन यानी कि मिक्सिंग उसमें कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली बिल्कुल उसको आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा जो है पैसा डॉलर्स में कमाने का मौका मिल सकता है। डिपेंड ये करते हैं आप क्या क्वालिटी दे रहे हो, कैसी पैकेजिंग करके, लेबलिंग करके उसको बाहर बेच रहे हो, ब्रांडिंग कैसे कर रहे हो, जिसको मैं सबसे एक शॉर्ट टर्म में कहूंगी। और लास्ट हम बात करें स्कोप की, क्योंकि हमें हर चीज का स्कोप पता होना चाहिए। आज अगर आप इसमें अपना टाइम लगा रहे हैं तो आपको फ्यूचर स्कोप क्या दिख रहा है। सबसे बड़ी बात आती है जब भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि आप अपने खुद के बॉस हैं, आप अपने राजा हैं, जो मन करे जब मन करे, कोई आपके पास वो 9 to 5 वाला पैरामीटर नहीं होगा। यू आर योर ओन बॉस। तो यहाँ पे बी योर ओन बॉस। अपने आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कोई डाउनफॉल आया तो कोई बात नहीं, बट दोबारा से हमें उस पर कैसे काम करना है। सो यहाँ पे आप अपने खुद के अकॉर्डिंग लोगों की सलाह सुन के, यानी कि अगर बेटर कोई किसी के रिजल्ट्स आए हैं उसकी स्टडी करके, केस स्टडी करके आप अपने लिए और बढ़िया जो है वो रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। हाई डिमांड इन एक्सपोर्ट एंड ऑर्गेनिक्स। अगर इसका फ्यूचर स्कोप देखें तो आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट को लेके एंड ऑर्गेनिक्स को लेके इसका अच्छा खासा डिमांड है, जिसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। सो आई होप मेरी जो ट्राई थी आपको कंप्लीट एक अच्छे तरीके से बताने की कि क्या इसके स्कोप्स हैं। अब बात करती हूँ मैं एंड पे एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज की। आने वाले टाइम में बिल्कुल अच्छे, अगर हम लोग कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करें जिसमें एमर्जिंग, अभी जो निकल के आ रहे हैं हमारे सेक्टर, जिसपे अभी इतना ज्यादा काम नहीं है, तो कुछ हम अपने एमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें जिसमें आप लोग अभी से इस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या है, तो सबसे पहले आता है अर्बन एंड वर्टिकल फार्मिंग। बात केवल एक है कि जमीन हमारे पास फिक्स्ड है, बट उसी जमीन से हमें प्रोडक्शन करनी है, हाई बढ़ानी है। तो यहाँ पे हमें आने वाले टाइम में चलना पड़ेगा वर्टिकल फार्मिंग पे। जैसे आज ही अगर आप देखोगे अर्बन, या जिसे हम लोग रूफ टॉप फार्मिंग का नाम देते हैं, वहां पर लोगों के घरों में टमाटर, लेट्यूस होगी, खीरा हो गया, ये अक्सर क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं। अब इसके अलावा हमें बाकी क्रॉप्स पे भी उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फ्यूचर स्कोप है, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, रूफ टॉप फार्मिंग है, जिसे हम लोग अर्बन फार्मिंग का नाम देते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम
6 महीने का वेट करें कि 6 महीने हमारे पास ये क्रॉप आ रही है, 6 महीने बाद दूसरी क्रॉप आएगी, यहाँ पे हमारा काम बनता है। और जैसे जैसे क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, जिसमें हम लोग एरोपोनिक्स, एक्वा हो गया, हाइड्रो हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, इन सब पे करते हैं फोकस। तो आपको अगर नॉलेज हो आप बिल्कुल इसमें एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है एग्रीटेक से लेके स्टार्टअप्स। द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर जैसे हम कहते हैं लाइज इन एआई, एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा ताकत है, अगर सही तरीके से हम उसे केवल यूज़ कर रहे हैं तब। ड्रोन्स के बारे में पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन हॉर्टिकल्चर को हम कैसे हॉर्टिकल्चर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ रहे हैं, यानी कि जितनी ये डिवाइसेस हैं उससे हम लोग और बेटर आउटपुट कैसे ले सकते हैं। अगर हम इस पे काम करते हैं तो एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एग्री टूरिज्म या फिर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में कहूँ, जहाँ पे लोग आए वो कुछ देर के लिए एंजॉय करें, वहाँ पे आप लोग अपना कैफे वगैरह एस्टेब्लिश कर सकते हो और वहाँ से आपको अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एग्री टूरिज्म के सेक्टर में एंटर करें। अल्टीमेटली सबको क्या होता है कि भाई हमें थोड़ा पैसा लगा ले, बट जहाँ पे हमें सुकून, शांति, वीकेंड के लिए एक वेंट आउट मिल रहा है, जहाँ पे जाके हम अपनी फैमिलीज के साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एग्री टूरिज्म। यानी कि हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे लोगों को अट्रैक्ट करके उसको कैसे इंजॉयमेंट के क्रिएट में बना रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें क्या वो देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और लास्ट अगर बात करें हमारे एमर्जिंग सेक्टर के फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा फ्यूचर ही तो आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे कि हमारे आने वाले टाइम के एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है। तो ये फ्यूचर रेडी है जिसपे लोगों ने अभी से काम करना तुरंत शुरू कर दिया है। इसीलिए अगर हमें लगता है कि हमारा भी इस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो हमें अब क्या क्या चीज़ों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, आपको मैंने बहुत वाइड व्यू में बता दिया है। साथ ही साथ आता है ग्लोबल डिमांड भी है। अगर हम कहें कि विश्व में, तो बिल्कुल विश्व में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनोवेशन ये ड्रिवन है। जितनी इनोवेशन आप कर सकते हो और करिए, और इसको और बढ़िया हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। तो आई होप इसमें आप लोगों के जितने एक वाइडर स्कोप में दिखा सकती थी आपको कि बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद केवल जॉब्स नहीं, जॉब के साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेरे में ये अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरा ये पैशन है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत ब्रॉड व्यू में मैंने दिखा दिया प्राइवेट में क्या है, पब्लिक में क्या है, स्टडीज वाइज क्या है, और हमारे जो है एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, और तो और जो एमर्जिंग सेक्टर्स है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हुआ तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम सेशन शगुन मैम PW पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आगे जो डिस्कशन ग्रुप है उसको भी आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जितना मैंने आपको डिटेल में एक एक पॉइंट समझाया, कोई ना कोई इसमें से आपको ज़रूर हिट करेगा और आप इसके लिए ज़रूर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह की और वीडियोस के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।